और बिग ब्रेकिंग आपको ग्वालियर से बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले के तार अब ग्वालियर से भी जुड़ गए हैं। लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से हिरासत में लिया गया है। 2 से 3 घंटे में अब ग्वालियर पुलिस इसे शिलांग को सौंप देगी। शिलांग पुलिस को लोकेंद्र के पास पिस्टल और 5 लाख रुपए से बैग बरामद किया गया है। सोनम के बैग में पिस्टल और 5 लाख रुपए से भरा बैग था सोनम के रूम में, और इस बैग को लोकेंद्र तोमर लेकर के फरार चल रहा था। और अब आप देखिए, लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है ग्वालियर से। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ ये नया अपडेट है। लोकेंद्र तोमर, जिसके तार जुड़े हुए थे इस पूरे मामले से, बताया जा रहा था कि जिस कमरे में सोनम और राज रुके हुए थे वहां पर 5 लाख रुपए से भरा हुआ एक बैग था और उस बैग में एक पिस्टल भी थी। 5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग और पिस्टल लेकर के लोकेंद्र तोमर फरार चल रहा था और अब उसे ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है और अब से थोड़ी ही देर में ग्वालियर पुलिस उसे शिलांग पुलिस को सौंप देगी। और माना जा रहा है कि जब शिलांग पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो कई बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं और यह मामला सुलझेगा कि आखिर लोकेंद्र की इस पूरे हत्याकांड में क्या भूमिका रही। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं ग्वालियर का नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, इंदौर से फरार होकर के बताया जा रहा है कि लोकेंद्र ग्वालियर पहुंचा था, किस तरह के इनपुट मिले और उसके बाद लोकेंद्र की गिरफ्तारी हुई है ग्वालियर से। अभी क्या ग्वालियर पुलिस ने उससे पूछताछ की है, क्या कुछ उसने कहा है? देखिए, राजा रघुवंशी केस में एक नई एंट्री लोकेंद्र तोमर नाम के व्यक्ति की हुई है। मूलतः रहने वाला मुरैना का है, ग्वालियर में रहता था, लेकिन जो व्यापार है वो इंदौर से करता था और इंदौर में कहीं ना कहीं ये सोनम रघुवंशी के टच में आया। तो सोनम रघुवंशी ने का जो पिस्टल और 5 लाख रुपए से भरा बैग इसकी ही के पास था, ऐसे इनपुट थे। जिसके बाद जो शिलांग पुलिस थी लगातार उसकी तलाश कर रही थी और आज ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में ले लिया और कुछ ही देर में, यानी कि 2 से 3 घंटे के वक्त और है, उसके बाद शिलांग पुलिस के हवाले उसको कर दिया जाएगा। तो ये एनके प्लाजा है जहां से उसको लोकेंद्र तोमर को ले जाया गया है और जैसा कि 5 से 6 जवान थे वो यहां से ले गए। यहीं इस फ्लैट से वो अपना जो काम करता था, अपनी जो कंपनी है वो यहां से चलाता था। 105 नंबर में उसका फ्लैट था जहां से ये जो कंपनी को वो अपनी ऑपरेट करता था। तो हमारे साथ में जो चौकीदार हैं उनसे बात करते हैं। कौन लोग आए थे, कितने लोग आए थे? 4-5 लोग आए थे, मैं तो जानता नहीं हूँ उनको। बस सिविल ड्रेस में थे, खत्म बात। अच्छा, सिविल ड्रेस में थे, लेकिन क्या करते थे लोकेंद्र तोमर का? यहाँ पर क्या था फ्लैट में? फ्लैट रहती है उनका कंपनी, हाँ, कोई काम करती। तो देखिए, इस फ्लैट में मैं आपको वो फ्लैट भी दिखाएंगे क्योंकि यहाँ से गिरफ्तारी होके गई है। यहाँ से वो अपनी कंपनी को ऑपरेट करने का जो काम है वो करता था। हालांकि जो क्राइम ब्रांच पुलिस है ग्वालियर की, उसने अपनी हिरासत में ले लिया है और बस इंतजार इस बात का है कि शिलांग पुलिस जैसे आ जाए उसको ये दे दिया जाए। तो ये देखिए, ये एलॉन इंफ्रा, ये कंपनी थी लोकेंद्र राजपूत की। इस कंपनी को वो ऑपरेट करता था और यहाँ से उसका ऑफिस है वो संचालित होता था, लेकिन अब ये यहाँ पर ताला लटका दिया गया है क्योंकि यहाँ से उसकी गिरफ्तारी है वो हो गई है। तो जो शिलांग पुलिस है वो ग्वालियर पुलिस इंतजार कर रही है, उसके बाद उसको लोकेंद्र तोमर को सौंप दिया जाएगा। हालांकि जो प्रारंभिक पूछताछ है ग्वालियर पुलिस ने शुरू कर दी है। नासिर, तो लगातार ये भी खुलासा हो रहा है कि लोकेंद्र के पास ही सोनम के 5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग था और पिस्टल भी था। तो क्या बैग और वो पिस्टल भी बरामद की गई है लोकेंद्र के पास से? इससे जुड़ा हुआ कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले उसकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस, जो ग्वालियर पुलिस है, उसने अभी केवल अपनी हिरासत में रखा है और उसको जो सौंपने का काम है वो शिलांग पुलिस को करेगी। तो पुलिस की कोशिश यही है कि अभी उससे पूछताछ कर रही है। तो पुलिस थोड़ा सा इंतजार कर रही है कि, और बताने के लिए भी इंतजार कर रही है, उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर उसको क्या क्या मिला। क्योंकि अभी भी ग्वालियर पुलिस का इंट्रोगेशन है वो जारी है, क्योंकि ग्वालियर पुलिस सीधे कुछ भी कहने से इसलिए बच रही है, वो नहीं चाहती है क्योंकि केस रजिस्टर्ड शिलांग में हुआ है, इंदौर पुलिस भी जांच कर रही है। तो ग्वालियर का भी कोई लेना देना नहीं है, चूंकि बस ग्वालियर से लोकेंद्र रहता था इसलिए यहां से उसकी गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि कोई भाग नहीं जाए। इसलिए ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने अभी से उसको अपनी हिरासत में लेकर रख लिया है। शिलांग पुलिस 2 से 3 घंटे में यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद उसको सौंप दिया जाएगा। तो फिर इंट्रोगेशन में पता चलेगा कि जो उसके पास 5 लाख रुपए थे, पिस्टल थी, वो कहाँ है, किसको दी है। बैग के बारे में भी जानकारी मिलेगी, पिस्टल के बारे में भी, 5 लाख रुपए कहां पर गए हैं और क्या इसमें कोई दूसरे किरदार भी हैं जिन्होंने मदद की है लोकेंद्र की, ये भी खुलासा होगा। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।